नमस्कार प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 NAS 2021 गणित कक्षा 8 के मॉडल पेपर में प्रश्न संख्या 55 पर आज अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, दिए गए कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार क्या होंगे। प्यारे बच्चों, कोणों के आधार पर आपको त्रिभुज के प्रकार बताने हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कोणों के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं। तो सबसे पहला नाम तो आ जाता है आपका, देखिए छोटे से शुरू करते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। आप भी नाम लिख लीजिएगा, याद रहेगा आपको। दूसरा आप लिख लेते हैं, न्यून कोण से अपन आगे चलते हैं तो समकोण त्रिभुज लिख सकते हैं आप, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तीसरा जो है आप लिख सकते हैं, समकोण से आगे जो बड़ा कोण आएगा वह आपका अधिक कोण त्रिभुज आएगा, अधिक कोण त्रिभुज। तो देखिए, हम 0 डिग्री से चलते हैं 90 डिग्री तक, फिर 90 डिग्री से चलते हैं तो 180 डिग्री तक। जो आपका चांदा होता है उसमें बीच में 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री तक आप पहुंच जाते हैं। फिर 90 से आगे बढ़ते हैं तो वो 180 डिग्री पर पहुंचता है। तो प्यारे बच्चों, ये एक इसकी सीमा आ गई है 90 डिग्री की। 90 डिग्री की क्या आ गई, इसकी एक सीमा आ गई है। इस 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। यानी कि किसी भी त्रिभुज में यदि एक कोण, किसी भी त्रिभुज में यदि एक कोण आपका 90 डिग्री का है तो उसे हम समकोण कहते हैं। केवल एक कोण का 90 डिग्री होना जरूरी है। बाकी जो दो कोण त्रिभुज के अंदर बनेंगे उनमें से जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री हो। जैसे 3 कोण होते हैं त्रिभुज के अंदर, 3 कोणों के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार हो गए, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। अब इनमें से यदि एक कोण समकोण है, इनमें से यदि एक कोण समकोण है यानी कि 90 डिग्री का है, तो हम उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये जो चिन्ह अपन लगाते हैं, इस तरीके से कोण का निशान बनाते हैं, वह समकोण त्रिभुज के लिए प्रयुक्त करते हैं। और इस तरह का जो चिन्ह है वह न्यून कोण या अधिक कोण के लिए या किसी भी प्रकार के अन्य कोण के लिए प्रयुक्त करते हैं। यदि हम सीधी इस तरीके से जो उल्टा एल या ये इस तरीके से आकृति बनाते हैं, वह केवल समकोण त्रिभुज की पहचान के लिए होता है। तो एक तो बात हो गई कि समकोण त्रिभुज होता है। अब कोण क्या है, 90 से अगर अपन पीछे चलते हैं तो 0 डिग्री तक पहुंचते हैं, यानी कि 90 डिग्री से कम कोण। एक 90 से बढ़ते हैं तो 180 डिग्री तक बढ़ते हैं, यानी कि 90 से ज्यादा डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री से जो कम का कोण होता है, 90 डिग्री से जो कम का कोण होता है, लेस देन, उसको हम न्यून कोण कहते हैं। और 90 डिग्री से अगर ज्यादा का कोण होता है, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री से कम न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, और 90 डिग्री से ज्यादा अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो कोणों के आधार पर हमने त्रिभुज का वर्गीकरण कर लिया, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। न्यून का मतलब कम होता है, यानी कि वो 90 से कम होगा। अधिक का मतलब वो 90 से अधिक होगा, लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री के कोण को हमने समकोण त्रिभुज कह दिया है। अब देखिए आगे की बात करते हैं अपन। आपको यहां पर कोण दिए गए हैं 3। देखिए, एक तो 29 डिग्री 90 से कम होता है, 46 डिग्री 90 से कम होता है। तो दो कोण तो इसके अंदर न्यून कोण दिए गए हैं। अब लेकिन एक कोण देखिए, ये 90 से ज्यादा है। एक कोण क्या है, ये 90 से ज्यादा है। तो एक ही कोण को देखना है अपने को। जब भी आप कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण करते हैं, उनकी पहचान करते हैं, तो केवल एक कोण की पहचान करनी है। यदि एक कोण 90 डिग्री का है, इसका मतलब वह समकोण त्रिभुज होगा। यदि एक कोण, केवल एक कोण 90 डिग्री से छोटा है, तो वह न्यून कोण त्रिभुज होगा। और अगर एक ही कोण 90 डिग्री से ज्यादा है तो वह अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो देखिए यहां पर एक कोण 105 डिग्री का आ रहा है जो कि 90 से ज्यादा है, इसलिए जो पहला कोण है वह अधिक कोण त्रिभुज है। वह कौन सा कोण है, त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज। दूसरा देखिए, इसमें तीनों कोण बराबर है, लेकिन 90 डिग्री से तो कम है। तीनों कोण भले ही बराबर हो, लेकिन 90 डिग्री से ये क्या है, कम है। तो
ये न्यून कोण त्रिभुज होगा, तो दूसरा जो ऑप्शन होगा वह आपका न्यून कोण त्रिभुज का होगा। अब तीसरे में देखिए, दो कोण तो 90 से ज्यादा है, सॉरी कम है, 57 डिग्री, 33 डिग्री 90 डिग्री से कम है, और एक कोण 90 डिग्री का है। तो हमने सीखा भी कि एक कोण अगर 90 डिग्री का है तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो जो तीसरा ऑप्शन है वह आपका समकोण त्रिभुज का होगा। तो ऑप्शन में देखिए, पहले अधिकोण त्रिभुज आएगा, तो यहाँ पर दूसरे में और तीसरे में दिया गया है अधिकोण अधिकोण। दूसरा आपका न्यून कोण का होगा, तो इसमें तो दूसरा समकोण का दिया है, इसलिए ये दूसरा तो होगा नहीं। तीसरे पे देखो, अधिकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, ये अपना उत्तर मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही हो जाएगा। इस प्रकार यदि हम कोणों के आधार पर त्रिभुजों को बांट सकते हैं, उनकी डेफिनेशन अपने को ध्यान में है कि किसको न्यून कोण कहते हैं 90 डिग्री से छोटा, और किसको समकोण कहते हैं 90 डिग्री का कोण एक, और किसको अधिकोण कहते हैं 90 डिग्री से बड़ा केवल एक कोण। केवल एक एक कोण देखना है, तीन कोणों में से यदि एक कोण 90 डिग्री से अधिक है, इसका मतलब है अधिकोण त्रिभुज है। अगर तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं तो मतलब वो न्यून कोण है। और ये बात भी देखो गौर करने की है, इसमें तो तीनों ही कोण 90 से छोटे हैं, तो वो ऑटोमेटिक ही न्यून कोण हो जाएगा, इसमें तो एक कोण को भी देखने की जरूरत नहीं है आपको। और अगर एक ही कोण 90 डिग्री का है तो वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब इसमें दो कोण न्यून है, इसका मतलब ये नहीं करना है कि अपने को ये न्यून कोण त्रिभुज हो जाता है, नहीं, हम कम से कम एक कोण को देखेंगे, या तो वो 90 डिग्री हो, अगर एक कोण बड़ा है तो वो अधिक कोण होगा। अब दो इसमें छोटे हैं, अधिक है, लेकिन फिर भी इसको न्यून कोण नहीं कहेंगे, इसको अपन अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। और इसमें तीनों समान है लेकिन 90 से कम है, तो इसको अपन न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। तो आज की क्लास में हमने कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण की जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन को लेकर आएंगे। हमेशा याद रखना है बच्चों, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।